हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत जो 12th लेवल की पोस्ट रहती है। 12th लेवल में भी बहुत सी पोस्ट रहती है जिसमें लेवल 2 एंड लेवल 3 रहती है, लेकिन लेवल 2 की जो पोस्ट रहती है इसके लिए टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहता है इसमें आपका CBT1, CBT2 एंड CBT2 के बाद में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो आपका लेवल 2 पोस्ट पर रहेगा इसके लिए हम टाइपिंग स्पीड देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश, जो कि बहुत से कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहता है कि क्या दोनों की टाइपिंग, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं प्रीवियस उन पर काफ़ी इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रिक्वायर्ड है या कोई एक चलेगी। ठीक है, इसके अलावा हिंदी फॉन्ट, क्योंकि इंग्लिश तो आप कर लेंगे लेकिन हिंदी के लिए आपको जो फॉन्ट है वो कौन सा रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि टाइपिंग टेस्ट आपका होता कैसे है। आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड किस तरह से टाइपिंग टेस्ट होगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, CBT1 एंड CBT2, जो CBT1 क्वालिफाई कर लेंगे उनको CBT2 में रहता है, कॉल किया जाता है। उसके बाद CBT2 जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं देन आप टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कॉल किए जाते हैं, मींस टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका होता है। अब ये जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है, सबसे पहले तो आपकी जो टाइपिंग है वो कंप्यूटर पर होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका ये रहेगा एंड विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग सेकेंड स्टेज CBT। जो कैंडिडेट सेकेंड स्टेज CBT को क्वालिफाई करेंगे वही यहाँ पर अप्लाई। अब हमने बात की कि लेवल 2 की पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दो पोस्ट लेवल 2 की पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी में। इन दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड रहता है। ओके, एंड फॉर द पोस्ट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों ही टाइपिस्ट की पोस्ट रहेगी। इन पर TST मींस टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा और ये जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर मींस इसका जो क्वालिफाई है, जैसे वर्ड वगैरह रहते हैं, जो स्पीड अभी हम देखेंगे, तो 10 मिनट में आपको इतने वर्ड्स टाइप करने हैं। उसके बाद आप, इसमें कोई मार्किंग नहीं रहती है, ना ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट जो तैयार की जाती है उसमें भी आपका कोई भी मार्क ऐड नहीं होता है। फाइनल जो मेरिट तैयार होती है वो आपकी CBT2 के जो मार्क्स रहेंगे उसके बेस पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टाइपिंग टेस्ट है shall be conducted for which the number of candidate equal to 8 times the number of vacancies for each of the community shall be called for। 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जिनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। The candidate should be able to type 30 word per minute in English और 25 word per minute in हिंदी। हिंदी और इंग्लिश जो क्वेश्चन आपका रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग रहती है, कोई एक टाइपिंग करनी होती है, तो दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी होती है। आप हिंदी में अगर आपको आती है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में टाइपिंग आपको आती है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, बस स्पीड दोनों में डिफरेंट होती है। इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो आपके लिए 30 वर्ड पर मिनट मीन्स 10 मिनट में आपको 300 वर्ड्स को, करेक्ट वर्ड्स को, मिस स्पेल नहीं, करेक्ट वर्ड आपको टाइप करने होंगे। 10 मिनट में 300। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्पीड रहती है 25 वर्ड पर मिनट, मींस 10 मिनट में आपको 250 वर्ड्स टाइप करने होंगे, करेक्ट वर्ड्स इसमें। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आपकी रहती है, स्पीड दोनों की अलग अलग रहती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, और ये जो आपकी रहेगी टाइपिंग, ये विदाउट एडिटिंग टूल, कोई भी एडिटिंग टूल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिंपल आपको टाइप करते जाना है। करेक्ट टाइप आप करेंगे। अब फॉन्ट की बात करें हिंदी में, तो हिंदी का जो टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा उसमें हिंदी में जो आपकी फॉन्ट रहेगी वो कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट, ये दो फॉन्ट है। अब मैंने जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्वेश्चन आया था कि कृतिदेव और मंगल फॉन्ट, इनमें से कोई एक रहेगा या दोनों रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंड लगा हुआ है, दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होगा जिस पर आप टाइपिंग करेंगे ये दोनों ही फॉन्ट अवेलेबल रहेंगे, तो दोनों में से आप जिसमें भी करना चाहें आप उसमें टाइपिंग कर सकेंगे। और ये जो टाइपिंग है ना,
काफ़ी कैंडिडेट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की जो टाइपिंग है और 12th लेवल की जो टाइपिंग रहेगी क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो अभी आपने देख ही लिया होगा, ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों ही लेवल के टाइपिंग जो स्किल टेस्ट आपका रहेगा ना, ये सेम रहेगा, कोई भी स्पीड वगैरह में डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा आपका। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो 40% परमानेंट डिसेबिलिटी रखते हैं, जो सेरेब्रल पैल्सी हो गए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गए, लो विजन हो गए, ब्लाइंडनेस हो गए, वो यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट उनको नहीं देना होगा। ग्रेजुएशन लेवल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जो परमानेंट 40% से ज़्यादा अगर हो, 40%, ठीक है, 40 से कम नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर टीएसटी यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट उनको नहीं देना होगा। उनका जो सिलेक्शन है वो CBT 2 के मार्क्स के बेस पर ही तैयार किया जाएगा। ओके, अब इसके लिए क्या है, आप यहाँ पर V3 एक फॉर्मेट दिया गया है नोटिफिकेशन में। अगर आप 40% से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी जो इसमें कैटेगरी बताई गई है उस हिसाब से अगर आप हैं तो आपको उसमें शो करना होता है, जिससे कि आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट में छूट मिल जाएगी। चलिए मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जम्पशन फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये जो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा ना, ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा, सेंड करना होगा इसको पूरा। सर्टिफिकेट नंबर, दिस इज सर्टिफाइड दैट श्री श्रीमती जो भी यहाँ पर, ठीक है, डॉटर ऑफ, जो भी यहाँ पर रहेगा पूरा डिटेल आपको फिल करनी होगी। लोकोमोटर फॉर सेरेब्रल पैल्सी के लिए यहाँ पर दिया गया है, इनमें से जो भी है वो आपको यहाँ पर टिक करके पूरा आपको ये सर्टिफिकेट जो दिया गया है ये आपको देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट से छूट मिल जाएगी। इसमें देखिए ये जो डॉक्टर रहेंगे जो आपके बारे में जो बता रहे हैं कि आप कितना परसेंटेज जो डिटेल देंगे, उनका सिग्नेचर रहेगा यहाँ पर, ये पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ पर ये भर करके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं 40% से ज़्यादा, वो यहाँ पर अपने टाइपिंग स्किल टेस्ट में छूट ले सकते हैं। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट लेवल 2 पोस्ट के लिए है, बाकी लेवल 3 पोस्ट के लिए नहीं है, और एक और पोस्ट है लेवल 2 उसके लिए भी नहीं है। सिर्फ 2 ही पोस्ट पर आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी। सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।